हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले कंप्लीट एनडीए के 2D को, जिसमें हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है किसी लाइन का बच्चों स्लोप कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारे पास स्लोप निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जब हमारे पास 2 पॉइंट दे रखा हो बच्चों, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप हम निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ से हमारे पास उस लाइन का क्या हो जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास एज सच कोई लाइन का इक्वेशन दे रखा हो तो हम उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों? स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट माइनस लगा के। तो एज सच लाइन दे रखा हो तो स्लोप का इक्वेशन क्या, स्लोप क्या होगा? माइनस a/b यानी x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के। जैसे कोई लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के, तो कितना आ जाएगा? 3/4 बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और 2 पॉइंट दे रखा हो तो स्लोप आपको ऐसे निकालना है। और अगर आपके पास बच्चों एज सच क्या दे रखा हो, कोई लाइन का x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दे रखा हो तो स्लोप आप कैसे निकालोगे? डायरेक्टली क्या लिखोगे? tan थीटा। तो इस तरह से आप एंगल दे रखा हो तो स्लोप कैसे निकालना है? tan थीटा। और अगर आपको एज सच लाइन दे रखा हो तो स्लोप कैसे निकालना है? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के। और 2 पॉइंट दे रखा हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इस तरह से 3 तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे अगर हमारे पास दे रखा हो कि 2 लाइन पैरेलल है, 2 लाइन का स्लोप m1 m2 है। 2 लाइन अगर पैरेलल है बच्चों, 2 लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा? इक्वल, यानी कि इफ L1 पैरेलल टू L2, जब L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल हो तो इसका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। m1 किसके इक्वल हो जाएगा? m2 के। और अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा बच्चों तो उसके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2 किसके इक्वल हो जाएगा? -1। जैसे एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या, देखिए इस लाइन का स्लोप है x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट माइनस लगा कितना है? 3/4। अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन के, एक लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या होगा? तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, इसका 3/4 है तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस का 4/3। तो याद रखना, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो और एक लाइन का स्लोप अगर आपके पास दे रखा है 1/4 तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा? -4। अगर 2 लाइन एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप अगर 2/3 है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे का स्लोप क्या होना पड़ेगा? -3/2। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? -1 के। तो 2 लाइन क्या हो जाएगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या बच्चे, देखो एक क्वेश्चन दे रखा हमारे पास। ये क्वेश्चन एनडीए 2022 का क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल। बच्चों 2 लाइन बोला है पैरेलल, ये एनडीए 2020 का क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा। 2 लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा बच्चों? इक्वल। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m1 x का कोफिशिएंट a अपॉन y का कोफिशिएंट b माइनस लगा के। और दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m2 क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट b और y का कोफिशिएंट a क्या लगा के? माइनस लगा के। दोनों लाइन का स्लोप निकाल लिया। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा? m2 के, यानी -a अपॉन b किसके इक्वल हो जाएगा? -b अपॉन a। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a² इज इक्वल टू b², यानी a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, जो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा था बच्चों? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ये इजी सा क्वेश्चन था एनडीए 2022 का कि 2 लाइन पैरेलल है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू अ लाइन दिस इज इतना, फाइंड के। एक लाइन है बच्चों जिसका इक्वेशन दे रखा है, एक लाइन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन है इसका इक्वेशन आपके पास दे रखा है 3x माइनस 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है
और इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना 3,1, कहां पर से 0, k से, तो आपसे k की वैल्यू निकालने को बोला गया। देखो बच्चों ध्यान से एकदम, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हम ले लेते हैं m1 और इस लाइन का स्लोप ले लेते हैं a2। व्हाइट कलर वाला जो लाइन है उसका स्लोप हमने ले लिया m2, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के इक्वल। पहले निकालते हैं हम क्या, m1, 2 पॉइंट दे रखा होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 1 - k और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 - 0, ये m1 आ गया। और m2 कैसे निकालते हैं, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया किस तरह से स्लोप निकालते हैं, जब 2 पॉइंट दे रखा हो और जब लाइन दे रखा हो। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई बच्चों 3/4, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप 3/4 है तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, -4/3। डायरेक्ट इक्वेट कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, 1 - k = -4, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5, जो कि कौन सा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, अगर इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट बच्चों क्या होगा, कोलिनियर होगा, ए बी सी अगर बच्चों कोलिनियर होगा तो याद रखना ए बी का स्लोप किसके इक्वल होगा, बी सी के स्लोप के इक्वल होगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो ए बी का स्लोप किसके इक्वल होगा, बी सी के स्लोप के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी एनडीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन दीज 3 पॉइंट आर कोलिनियर, कौन से कंडीशन में ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोलिनियर तीनों को ए बी सी ले लेते हैं पॉइंट को, इसको ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं और इसे क्या ले लेते हैं, सी। क्योंकि कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा बच्चों, स्लोप ऑफ BC। तो AB का स्लोप निकालो, 2 पॉइंट दे रखा, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1, यानी कि D - B अपॉन में C माइनस है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप, इसमें से D को माइनस करें तो क्या आएगा, B - 2D अपॉन में इसमें से C को माइनस करें तो A - 2C आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दिए, कंडीशन होता है 3 पॉइंट के कोलिनियर होने का, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, AD माइनस का AB इधर कीजिए -2CD अब प्लस में 2BC, ये आ गया इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, BC माइनस का 2CD और माइनस का AB अब प्लस का 2AD, ये हो गया बच्चों। जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, -2CD -2CD कट गया, -AB और -AB कट गया। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ 2BC में से एक BC माइनस होगा तो इधर BC बचेगा, और 2AD में से एक AD माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD, यानी BC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। कौन सा ऑप्शन सही है, BC = AD, यानी कि BC = AD, थर्ड ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था कोलिनियर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइन। 2 लाइन अगर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, दोनों का स्लोप दे रखा है, इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, तो दोनों के बीच में लाइन एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों tan थीटा ± m2 - m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। m1 m2 क्या, दोनों लाइन का स्लोप, ये प्लस माइनस इसलिए लिखा कि अगर एक एंगल बच्चों 45 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली बात है दूसरा वाला एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। एक एंगल बच्चों अगर 50 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल कितना होगा, 130 डिग्री होगा। एक एंगल अगर 40 डिग्री होगा तो दूसरा एंगल कितना होगा, 140, यानी कि दोनों का सम कितना होगा, 180, इसलिए प्लस माइनस लिखा है। यह है 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है बच्चों, देखिए इसमें कई फॉर्म है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है, यही स्लोप पॉइंट फॉर्म।
यानी कि जब एक लाइन आपको दे रखा हो और उस पर एक पॉइंट दे रखा हो, उसका स्लोप दे रखा हो, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। यानी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक तो उस लाइन पे जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए, उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, तो आसानी से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। जैसे यहाँ बच्चों देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने लिया, इसको समझाने के लिए एनडीए 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। तो देखो पॉइंट तो मिल गया, किससे पास हो रहा है वो पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या मिल गया आपको, 3,2 मिल गया। बस आप क्या चाहिए, आपको स्लोप मिल जाए तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ x इज इक्वल टू यानी x माइनस y इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मैंने बताया x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के, तो इस लाइन का स्लोप तो क्या हो गया 1। इस लाइन का स्लोप 1 हो गया, लेकिन हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका अगर 1 है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा -1, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो एक का स्लोप और दूसरे का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। अगर इसका स्लोप 1 आया है तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए -1, सो दैट इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। अगर इस लाइन का स्लोप आता 1/2 आता तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या आ जाता बच्चों, ओनली क्या आता -2 आ जाता, सो दैट उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए -1। तो ये लाइन का पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, तो आप आसानी से उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 2, m टाइम यानी m है -1, x माइनस x2 यानी x2 क्या है 3, y -2 इज इक्वल टू -x प्लस 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इधर ले आओ, x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। तो इस तरह एनडीए 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपके पास, अगर आपके पास अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है, यह इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जब किसी लाइन का दोनों एक्सिस पे यानी x एक्सिस पे और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा है, x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा बच्चों वो होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, जब लाइन का x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट दे रखा हो। देखिए इसको समझाने के लिए क्वेश्चन ले लिया बच्चे, ध्यान से देखिए। ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। यानी कि इसमें भी इंटरसेप्ट फॉर्म लग जाएगा ए, लेकिन इस बार बोला कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये ए होगा तो ये भी क्या ले लो, ए ले लो, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस में y अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग x अपॉन ए प्लस में y अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, इसे लिख दो इक्वेशन 1। अब ये लाइन जो है किससे पास हो रहा है, 1,-2 से, तो 1,-2 इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी तो हम पुट कर सकते हैं, पुट 1,-2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, यानी कौन सा ऑप्शन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, यानी फिर x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म में जब दिया हो तो। नेक्स्ट देखो बच्चों,
नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये एक पॉइंट है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना आसानी से, काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है। देखिए डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, यानी x की जगह x1 और y की जगह क्या डाल देना y1, तो क्या आ जाएगा ax1 ax1, तो डिस्टेंस d क्या आ जाएगा बच्चों, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, x की जगह x1 यानी ax1 प्लस y की जगह y1 v/1 अब प्लस में c अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मोड लगा करके। ये आप किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से फॉर्मूला नोट कर ले और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले फॉर्मूला आप चाहें तो नोट कर ले। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन। इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, यानी ये लाइन, आप इसको लाइन बनाने की जरूरत नहीं, हालांकि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक बार देख लो, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसका डिस्टेंस हमें निकालना कहाँ से, ओरिजिन से, यानी 0,0 से, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अभी क्या मैंने बताया कि उस पॉइंट को क्या करना है, इसमें पुट कर देना। तो x की जगह 0 पुट करो तो 0, y की जगह 0 पुट करो तो -0 और प्लस का 4 एज इट इज, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और वो मोड लगा देना है। तो क्या आ जाएगा, मोड लगा दिया तो ऊपर 4 आ जाएगा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखो ध्यान से, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए दो पैरेलल लाइन है, इसका इक्वेशन दे रखा है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का। अब इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से क्लियर, पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको समझने के लिए एनडीए 2022 का एक क्वेश्चन ले लिया, आप इसको देख सकते हैं, रुक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर्मूला के लिए। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनडीए 2022 का, क्या बोला, इफ लाइन दिस एंड दिस आर इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। ये क्या स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर है, अपोजिट साइड का इक्वेशन दे रखा 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसका 3x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो बच्चों अगर ये डिस्टेंस निकल गया तो एरिया आसानी से निकल जाएगा, यही तो साइड होगा, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन, क्योंकि स्क्वायर का दोनों अपोजिट साइड क्या होगा पैरेलल, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मोड लगा के। तो निकाल दीजिए पहले डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, c1 माइनस c2 यानी -5 और माइनस का 15 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस y के कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, मोड लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। ये तो डिस्टेंस आया, तो 4 डिस्टेंस नहीं आएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ये तो डिस्टेंस आया ना 4, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, एनडीए 2022 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला,
डिस्टेंस फॉर्मूला थे, अब कोऑर्डिनेट पे आ गए। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट दे रखा तो डिस्टेंस निकालने का बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आसान सा फॉर्मूला एकदम। इसको समझने के लिए मैंने एनडीए 2019 का एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लिया, ध्यान से देखिए एकदम से ये क्लियर हो जाएगा। ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। एक लाइन ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना, ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। चलिए देखते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं ध्यान से। डिस्टेंस ए बी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए तो m तो कॉमन ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और उसके बाद m कॉमन होगा तो m का स्क्वायर भी तो हो जाएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस में y2 माइनस y, उसी तरह से m स्क्वायर बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। m स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा m, और यहाँ क्या बचा देखिए ध्यान से, और यहाँ क्या बचा ये चीज, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में माइनस करके अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। और होल स्क्वायर लगा हुआ तो आप इस पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा अगेन, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 cos, ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, और फिर साइन होगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, अपॉन में 2 से 2 कट ही जाएगा, ये आ जाएगा। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों, स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, m, और ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ से 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये कॉमन हो जाएगा, और इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और उधर बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। बच्चों ये बचेगा, ध्यान से देखिए, तो गौर से देख लो, ये तो 1 ही हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2m पहले से, इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और ये तो क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा, कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है 2m cos अल्फा प्लस बीटा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, ये देखिए सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल आसान। जैसे एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, उसको कोई पॉइंट M है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा याद कीजिए, m1 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये हो गया जब इंटरनली हो। और जब एक्सटर्नली की बात करें बच्चों, जब बोले एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो जहां जहां पे बीच में प्लस है ना, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। अगर एक्सटर्नली बोले तो प्लस किस में बदल जाएगा, इसमें माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक्सटर्नली की बात हो, बीच में यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर ये मिड पॉइंट है बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सिंपली x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस सेक्शन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए, देखिए ध्यान से, ये नोट कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट देखो बच्चों, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, ए और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और ये जो बी और डी है वो किस पे लाई कर रहा है, बी और डी जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, बी और डी क्या रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, जिसका इक्वेशन क्या है, y = 2x - c। तो c की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से आप क्या करो, इसको निकाल दो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा,
और ये जो मिड पॉइंट होगा AC का भी मिड पॉइंट होगा। रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है वो क्या इक्वली बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, रेक्टेंगल के केस में। तो जो M है AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, AC के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। AC के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट निकालिए तो कैसे निकालोगे, 1 + 5/2, 3 + 1/2। तो M क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो M आ गया। अब ये M पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3 और y की जगह हम 2 डाल सकते हैं। तो y की जगह 2 डाल दीजिए और x की जगह 3 डाल दीजिए। ये हो जाएगा 6 - C। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन क्या होता है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होता है, ये ग्रीन कलर का लाइन, इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन। इसका इक्वेशन क्या होता है, L1 प्लस में लैम्डा टाइम L2 = 0। ये L1 L2 दोनों लाइन का इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, जहां पर तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है बच्चों, वो लाइन पे परपेंडिकुलर भी होगा और साथ साथ बाइसेक्ट भी करेगा। तो तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काफी बार एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आपको एक ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दे रखा हो और अगर इसका एरिया निकालना हो तो आप कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से सिंपली क्या कर देना, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, इसका सॉल्व करके क्या कर लेना, आपको एरिया आसानी से इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और अगर पैरेललोग्राम हो तो इसी एरिया को क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी इसका 2 यहाँ पर से क्या कर देना बच्चों, हटा देना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट है। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, एरिया, और सेकेंड पार्ट क्या बोला, इक्वेशन ऑफ BD। BD का हमें क्या निकालना बच्चों, इक्वेशन था। एरिया निकालना, तो अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा बच्चों, फॉर्मूला क्या था, हाफ तो इसमें आएगा नहीं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल, ये जो वैल्यू आएगी यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। तो निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3। तो निकालिए ध्यान से, तो x1 1 -1 3 3 2 5 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 3 -3, ये हट जाएगा -1 -3 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हट जाएगा माइनस का 5 माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 11। तो ये कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 11। तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस का 12, यानी कि माइनस का 2, लेकिन मोड लगा होता है तो एरिया प्लस में ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का एरिया। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट तो पता हो, या फिर पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो। तो हम क्या करते हैं, पहले AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। AC का मिड पॉइंट जो होगा वो BD का भी क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट होगा। तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 1 + 3/2 यानी कि 2, 3 + 5 यानी 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो वो जो AC का मिड पॉइंट होगा वो BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट। अब BD के लिए देखिए एरिया, अब हमने एक पार्ट तो कर लिया। अब देखिए BD का इक्वेशन निकालना था। BD के इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट तो मिल गया, इक्वेशन ऑफ BD के लिए देखिए आपको पॉइंट तो मिल चुका है। क्या मिल चुका है, -1, 2, बस क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप पॉइंट निकल गया, इक्वेशन आसानी से निकाल लेंगे। तो BD का आप स्लोप भी निकाल सकते हो। 2 पॉइंट दे रखा है तो स्लोप कैसे निकालोगे, y2 - y1। देखिए 2 पॉइंट दे रखा है, एक ये और एक ये, तो आप स्लोप ऑफ BD आसानी से निकाल सकते हैं। तो y2 - y1
अपॉन में x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 3। तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो BD का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया स्लोप। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3, x माइनस x1 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 3 इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, सबको उधर ले चलिए, तो 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये BD का बच्चों इक्वेशन होगा, एकदम ध्यान से आप देख लीजिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें चाहे नोट कर लीजिए। ये NDA 2022-21 का क्वेश्चन 2 पार्ट में था ये क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन था। एक बार हमें निकालना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है 2 स्क्वायर यूनिट और इक्वेशन ऑफ BD हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखिए ध्यान से, अगेन NDA 2020 का क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या बोला गया, एक पैरेललोग्राम है, 3 वर्टेक्स दे रखा है, चौथा वर्टेक्स हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, कई तरीके से कर सकते हो। तो आप क्या करो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, चाहे BD का हो चाहे AC का। तो आप क्या करो, BD के अकॉर्डिंग निकालो, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ, मिड पॉइंट ऑफ AC, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2। तो BD का मिड पॉइंट क्या जाए 5 माइनस 3/2 कॉमा 2 प्लस 4 अपॉन में 2। और AC का मिड पॉइंट क्या है, जैसे x और इसे y ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 0/2 कॉमा ये क्या हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन में 2। आगे दोनों का मिड पॉइंट सेम, इक्वेट कर दीजिए, अब इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/2 1 और इधर से क्या आ जाएगा x अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, और यहाँ से 6/3 आ गया, और इधर से कितना आ गया y माइनस 4 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,10। 2,10 कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास देखिए, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मीट एट हाइपोटेनियस। यानी याद रखना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो सरकम सेंटर होगा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। सरकम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, सरकमफ्रेंस जो हाइपोटेनियस पे लाई करेगा, किसके लिए, अगर ट्रायंगल क्या हो राइट एंगल। ये कॉन्सेप्ट है उस पर। अब देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आया हुआ NDA 2020 में, क्या बोला, इफ सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, ये तीनों लाइन दे रखा है जो कि साइड ऑफ ट्रायंगल है, और सरकम सेंटर दे रखा है ये, और आपको K की वैल्यू निकालना है। तो आप पहले क्या करो, इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, एक लाइन का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लाइन का इक्वेशन, x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 इधर कहीं पे होगा, ये हो गया x इज इक्वल टू -2 हो गया। और दूसरा लाइन है y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया y माइनस 2। तो y माइनस 2 वाला लाइन नीचे होगा, ये हो गया सपोज कर लीजिए y माइनस 2 वाला लाइन। और तीसरा ऑब्वियस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो तीसरा को ऐसा करके हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस कितना, kx प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। और अभी मैंने बताया ऊपर कॉन्सेप्ट कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका जो सरकम सेंटर होगा हाइपोटेनियस पे लाई करेगा, तो इसका जो सरकम सेंटर दे रखा वो हाइपोटेनियस पे लाई करेगा, कहाँ पे -1 -1। और ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, x की जगह -1 तो माइनस के, y की जगह -1 तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो -k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट था। ये NDA 2020 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला, इफ लाइन दिस एंड दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है बच्चों, जो तीनों एक ही जगह पर मीट करता उस लाइन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट।
तो हमें क्या करना, बी की वैल्यू निकालना। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और फिर तीसरे वाले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 4x + 3y = 1। इसको क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3x - 3y = -15। ये कट गया, कितना हो गया, 7x = -14। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 यहाँ डाल देते हैं। तो ये -2 - y = -5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी y की वैल्यू 3 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों, इस तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -2, 3। अब इसे थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, यानी इसमें ले जाके पुट कर दो। x की जगह -2 तो -2b, y की जगह क्या आ जाएगा 3, यानी कि 15 = 3 -2b = -12। तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6, जो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा था, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।